अपनी छोटी बुद्धि से राम कथा सुधा सरिता में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। वह पंक्ति है, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लो कहूँ वेद विदित सब काहू। कुसंग से हानि होती है और सुसंग से लाभ होता है। सुसंग के समान कोई लाभ नहीं है। भगवान शंकर भगवती शिवा से कहते हैं कि शिवा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, सबसे बड़ा लाभ है साधु समागम, साधु से भगवत कथा श्रवण करना सबसे बड़ा लाभ है। और जगत में सबसे बड़ी हानि है मनुष्य शरीर पाकर के यदि भगवान का भजन नहीं किया गया तो यह सबसे बड़ी हानि। भजियन राम ही नर्तन पाई। तो आज का मूल विषय है कि कुसंग से हानि होती है और सत्संग से लाभ होता है। यह बात मेरे द्वारा कही जा रही है, ऐसा नहीं है। लोक और वेद में विदित है। लोकहु वेद विदित सब काहू, सब लोग जानते हैं कि सत्संग से लाभ होता है। अब इसका उदाहरण देते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। गगन चढ़ई रज, रास्ते पर का धूल, रास्ते पर की रज सबके पद प्रहार को सहती है। जो भी उस रास्ते से जाता है उसके चरण प्रहार को वह धूल वह रज सहन करती है। सबकर पद प्रहार नित सहई, रजमग परी निरादर रहई। सब उसका निरादर करते हैं, पैर से उस पर प्रहार करते हैं, उस पर चलते हैं। हवा को दया आ जाती है, हवा को दया आती है तो हवा उसको लेकर उड़ जाता है ऊपर। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुतौरा प्रथम ते ही भरई। इसी को गोस्वामी जी यहाँ भी कह रहे हैं। गगन चढ़ई, वह रज ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, अर्थात उन्नति करने लगता है। और यह उन्नति किस प्रकार होती है कि ऊपर जाकर वह रज सर्वप्रथम तो हवा को ही धूल में कर देता है। सबसे पहले हवा को धूल में कर देता है, उसके बाद राजा के मुकुट पर पड़ता है, राजा के आंख में पड़ जाता है। उन्निप नयन किरीटन परई। और वही रज फिर जब नीचे आता है तो जल से मिश्रित होकर कीचड़ हो जाता है। कीचड़ हो जाने के बाद हवा पुनः प्रयास करता है कि इस रज को आकाश की ओर ले जाया जाए, इस रज की उन्नति की जाए। लेकिन अब कीचड़ में सना हुआ रज अब ऊपर नहीं जा पाता है। इसी तरह कुसंग के कारण जब बुद्धि में यह बात बैठ जाती है कि जो गलत है वही सही है, जब बुद्धि में यह बात बैठ जाती है तो व्यक्ति खल हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। जब गलत को वह सही मानने लगता है और बुद्धि दुष्ट हो जाती है, दुष्ट बुद्धि हो जाती है, तब उसका सुधार नहीं हो पाता। पवन बार बार प्रयास करता है कि उस रज को हम फिर उड़ाकर आकाश में ले जाएं, उसका कल्याण करें, मंगल करें, लेकिन वह रज ऊपर नहीं उड़ पाता है। इसीलिए कुसंग हमारे जीवन में हावी हो जाए और गलत को हम सही मानने लगें, इससे पहले हमें सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु। अब दूसरा उदाहरण देते, कहते हैं कि किसी साधु पुरुष के यहाँ यदि कोई तोता है तो वह भगवान के नाम को बोलता है, और किसी असाधु पुरुष के यहाँ, किसी दुर्जन के यहाँ अगर वही तोता है तो गाली बोलता है। साधु असाधु सदन सुखसारी। एक क्या कर रहा है,
सुमिरहि राम, और दूसरा देहि गनि गारी। एक राम राम बोला है, दूसरा गाड़ी पकड़ा। एक बार एक राजा के यहाँ तोता मैना बेचने वाला कोई आया। राजा ने देखा कि पूछा कि तुम्हारे तोता मैना में क्या विशेषता है। तो उस बेचने वाले ने कहा कि मेरा तोता जो है तो मनुष्य की बात बोलता है, जैसे मनुष्य बोलता है वैसे मेरा तोता बोलता है, मेरा मैना भी बोलता है। तो तोता मैना दोनों जो है सो मनुष्य की भाषा बोलता है। आप यदि चाहते हैं इसकी भाषा को सुनना तो आप खरीद सकते हैं। राजा ने दोनों को खरीद लिया, तोता को भी खरीद लिया और सारिका माने मैना, सारिका को भी खरीद लिया। दोनों मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं। राजा ने उसको टांग दिया, अच्छा भोजन कर। अब सुबह सुबह तोता तो राम नाम गाने लगा, भगवान के नाम को, सीताराम जय सीताराम, और साथ ही साथ हरियस गाने लगा, मानस की चौपाई बोलने लगा, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल या मंगल मूल निकंदन। और वह मैना जो था सो गाली बकने लगा, जरूर उस गाली बकने लगा। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा कि लाओ पकड़ के गर्दन अभी इसी का तोड़ देते, अभी इस मैना को मृत्यु दंड देते हैं। तो वह तोता हाथ जोड़ कर कहने लगा कि राजन आप क्रोध मत करिए। राजा ने कहा क्यों, ये गाली बोल रहा है, तुम राम राम बोलते हो या गाली बोलता है, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। कोई गाली बोलेगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा। बोले आपका कहना सही है कि इसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन आप ही विचार कीजिए, मैं ऋषि मुनियों के यहाँ रहता था, मैं मानव से डरने वाला पक्षी, दूर दूर भाग के रहता था। एक बार जब पकड़ा गया तो ऋषि मुनियों के पास आ गया, ऋषि मुनियों के यहाँ रहता था। ऋषि मुनि भगवान का नाम गाते थे, भगवान की कथा कहते थे, तो मैं भी भगवान का नाम गाता हूँ और भगवान की कथा कहता हूँ। तो ये प्रभाव मेरा नहीं है, ये प्रभाव ऋषि मुनियों का है। ऋषि मुनियों के कारण मैं राम नाम गाता हूँ और उन्हीं के कारण से मैं कथा भी कहता हूँ। ये प्रभाव उन्हीं का है, मेरा प्रभाव नहीं है। और ये मैना जो गाली बोलता है इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मैना जिसके यहाँ रहता है वो कसाई है, रहता था हमारे बगल में थोड़ी दूर पर था, कसाई था। अब वह बराबर गाली ही बोलता था, गाली पढ़ता था। तो ये गाली सीख लिया, मैंने राम नाम गाना सीख लिया, इसने गाली पढ़ना सीख लिया। तो राजन इसका कोई दोष नहीं है। संसर्ग जा दोष गुना भवंती, संसर्ग के कारण, संग के कारण इस पर यह रंग चढ़ गया, इसमें कोई दोष नहीं है, इसको क्षमा कर दिया जाए। गोस्वामी जी ने वही उदाहरण दिया है कि सुख सारिका, अरे साधु असाधु सदन सुख सारी, तो एगो सुमिरहि राम, दूसरा देहि गनि गारी। एक राम राम कीर्तन कर रहा है, दूसरा गाली पढ़ रहा है। इसके बाद तीसरा उदाहरण देते हैं, कहते हैं धूम कुसंगति, धूम माने धुआं, धूम्र, जैसे लकड़ी जलती है और उस पर फूस डाल दीजिए तो धुआं बनने लगेगा। धूम कुसंगति तारीख हो, माताएं जानती हैं कि जब काजल बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, धुआं से ही काजल बनता है और उसको छोटे बच्चों की आंख में लगाया जाता है। तो धूम कुसंगति कारिक हो, यो कड़िखा बन जाता है और फिर वही जल मिश्रित होकर के काजल के रूप में दवा बन जाता है। लिखिए पुराण मंजुमसी सोई, और वही जल लकड़ी जो है तृण की संगति से धुआं बन गया, वही जब तेल बत्ती या विद्यार्थी के संगति में आ जाता है तो विद्यार्थी उससे पढ़ने लिखने लगता है, उससे रसनाई बन जाती है, स्याही बन जाती है और पुराण आदि लिखा जाता है। वेद लिखने की बात नहीं कही, कहते हैं उससे लिखाता क्या है, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई, पुराण लिखे जाते हैं। श्रुति की बात क्यों नहीं कही है, इसलिए कि वेद जो है यह वेद श्रुति, श्रुति माने सुनकर याद करने की चीज है, लिखकर याद करने की चीज
नहीं है। ये सुनकर गुरु परंपरा से याद किया जाता है, इसलिए इसके लिखने की बात नहीं बताई, और बताया कि पुराण लिखने की बात श्री गणेश जी ने पुराण लिखा है। पुराण लिखने की बात ही गणेश जी और व्यास जी में वार्ता हुई। व्यास जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप पुराण लिखिए। गणेश जी तैयार हो गए। गणेश जी बोले देखो मैं एक क्षण बैठूंगा, बैठने वाला नहीं, लगातार लिखूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि आप लगातार लिखिए, लेकिन एक काम कीजिए, जब किसी श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आवे तब आप रुक जाइएगा। अर्थ अगर पूरा पूरा समझ में आ रहा है तो लिखते जाइएगा, आज समझ में नहीं आवे तो रुक जाइएगा। गणेश जी ने कहा हाँ ये हो सकता है। तो व्यास जी क्या करते थे कि लिखाते जाते थे। अब बीच में कोई ऐसा श्लोक बोल देते थे जिसका अर्थ लगाने में गणेश जी को टाइम लग जाता था, और तब तक जाकर के शौच से हो आते थे, स्नान कर लेते थे, पूजा कर लेते थे, और इस तरह गणेश जी से पूरा पुराण उन्होंने लिखवाया। तो पुराण की रचना जो है हो गई। वह धुआं जो है सो तेल बत्ती और विद्यार्थी की संगति से पुराण लिखने वाला बन गया, स्याही बन गया, पुराण लिखने का कारण हो गया। और वही धुआं सोई जल अनिल अनल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। धूम ज्योति सलिल मरुताम व मेघ। शास्त्रादि पुराण कहते हैं कि धुआं, अग्नि, पानी और हवा, इसका सम्मिलित रूप जो है यह मेघ है। तब पुराण रचना करते हैं। अब वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। वैज्ञानिक का कहना है कि वो तो दूसरी तरह से होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, तो वो वाष्प बन के ऊपर में फिर संघनित हो जाता है, तब जाकर के बादल बनता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम व मेघ, धुआं तेज जल पवन का संयोग ही मेघ बन जाता है। तो जैसे धुआं है, धुआं में क्या है, ताप है, गर्मी है। लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, तो उसमें गर्मी है कि नहीं। जब ठंडा के समय हम उसको तापते हैं तो उसमें ताप है, और उस ताप से क्या होता है, वो जल जो है वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित होकर के पवन के साथ आकाश में जाता है, फिर वह मेघ के रूप में संघनित हो जाता है। जब मेघ बन जाता है तो फिर वर्षा के रूप में आ जाता है नीचे। कहते हैं कि वही धुआं, जिसके नदी का अगर अधिक धुआं बनने लगे तो लोग हम बैठ नहीं सकते, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। धुआं यहाँ पर लकड़ी जलने लगे, धुआं बनने लगे, तो यहाँ पर लोग बैठ पाएंगे, यहाँ पर से भागना पड़ेगा, बैठ नहीं पाएंगे। और वही धुआं जो है सो अब मेघ बन करके जीवन दाता बन जाता है। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं है। हम लोग भोजन के बिना 2-4 दिन रह जाएंगे, लेकिन जल मिलना बंद हो जाए तो परेशान हो जाएंगे। तो जल ही जीवन है। और दूसरी बात कि जल जीवन दाता है। क्यों कि धुआं, जैसे यज्ञ हम लोग करते हैं, गीता जी में भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा जो है वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न होता है, और अन्न में प्राण का निवास है। अगर अन्न खाना बंद हो जाए तो हम अपने प्राण को नहीं टिका सकते। कितना दिन लोग टिकाएगा, अन्न में ही प्राण आ गया है, तो प्राण को टिकाने के लिए अन्न की जरूरत है। तो ये सृष्टि परंपरा जो चल रही है, इसमें भी धुआं का महत्व है। यज्ञ हम करते हैं तो यज्ञ में से धुआं निकलता है। वो धुआं जो है, कहते हैं उस धुआं से वो क्या होता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उससे वर्षा होती है, और वर्षा से फिर अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से हम सबों की सृष्टि होती है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जब सज्जन हो जाते हैं तो फिर यज्ञ करने लगते हैं, और फिर यज्ञ से यही सृष्टि प्रक्रिया है, ये सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह हानि से, कुसंग से हानि होती है और सुसंग से लाभ होता है। जीवन में यदि सत्संग की प्रबलता होगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बिगड़ेगा नहीं, और यदि कुसंग हावी हो जाएगा तो अपने जीवन को बिगड़ने से बचा नहीं सकते हैं। ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। सीता